कहीं आप भी मुर्दा जानवर का गोश्त तो नहीं खा रहे? टीम कौन पूछेगा ने पकड़े मुर्दा जानवरों के गोश्त के व्यापारी। ये चूहे फिर रहे हैं और ये गोश्त पड़ा हुआ है, ये वॉशरूम के अंदर गोश्त है। एसी सिटी और लाइव स्टॉक की कार्रवाई। इसमें गधा भी शामिल है, इसमें कुत्ते भी शामिल हैं। जिस बाहर की पकवान की जगह पे ये जाके पका होगा, वहाँ के लोगों की फिर मतलब सेहत की आप क्या गारंटी है? 3 गोदामों का गोश्त तल्फ, मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारियां और प्रॉपर्टी सील। फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन गोश्त है सर। जितना भी गोश्त है स्टोरेज कंडीशन नहीं ठीक। जिसकी मलकियत है उसके नाम के ऊपर हम FIR देंगे। उस बंदे को हम इश्तिहारी करार दिलाएंगे और ये सारी प्रेमिसेस हम सील करेंगे जब तक कि हमें वो बंदे ट्रेस नहीं हो जाते जो ये कारोबार कर रहे हैं। लाहौरी खाबे मुल्क भर में अपनी ग़िज़ाइयत और इंफरादियत की वजह से मशहूर हैं। अवाम बड़ी तादाद में बाहर खाना खाने को तरजीह देते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि लाहौर में अक्सर होटल्स में मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई किया जाता है तो आप दंग रह जाएंगे। या गोश्त के गोदामों में हमने जो देखा वो अगर आपको दिखाया जाए तो कभी गोश्त ना खाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। होटल पे जो आप गोश्त खा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, या किसी मीट शॉप से आप ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नागे वाले दिन भी गोश्त किया जाता है या उसे स्टॉक कर लिया जाता है या फिर मुर्दा जानवर को औने पौने दामों लेकर उसको ज़िबा करके गोश्त के पीसेस करके उसके बाद सप्लाई कर दिया जाता है। आज असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्जा और इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक की टीम के हमरा आज हम कार्रवाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर में मुर्दा जानवरों का गोश्त कैसे सप्लाई किया जाता है और कहां पे इसके पीसेस किए जाते हैं, ज़िबा किया जाता है और कितने गोदाम यहां पर मौजूद हैं। आज सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौरियों जरा दिल थाम के देखना। टीम कौन पूछेगा को जराए ने बताया कि बक्कर मंडी लाहौर में अक्सर घरों को स्लॉटर हाउस बनाकर वहां चिल्लर्स लगा दिए गए और रात के अंधेरे में मुर्दा जानवर ज़िबा करके उन्हें बर्फ में रखा जाता है। फिर सुबह होते ही उन्हें छोटे हिस्सों में तकसीम करके दुकानों या फिर रेस्टोरेंट्स तक पहुंचा दिया जाता है। जो जुर्म है ना वो अपने आसार छोड़ जाता है। अब हम एंटर हुए हैं तो ये देखेंगे फ्रेश बिल्कुल खाले, इनमें भी स्मेल भी नहीं पड़ी हुई। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्लॉटरिंग इन जानवरों की हुई है। किधर हुई है वो भी जाके हम चेक करते हैं। ये गोश्त फेफड़े ये भी ताज़ा है, इसका मतलब अभी हुआ है? ताज़ा बिल्कुल फ्रेश फेफड़े हैं अभी इनमें। अच्छा, ये फेफड़ों में बर्फ़ क्यों लगाते हैं? सर बर्फ़ इस वजह से लगाई जाती है ताकि ये रॉट ना करे। अगर पुराना हम सप्लाई करते हैं तो उसकी लुक फ्रेश है, क्योंकि इसकी डिहाइड्रेशन इस तरह से नहीं होती। ये सप्लाई होने वाला गोश्त है? ये सप्लाई होने के लिए रखा गया है। ये छोटी दुकानदार जो छोटे छोटे सिरियाँ पाए और इस तरह के फेफड़े वगैरह बेचते हैं, ये सब उनको जाता है। ये गोश्त देखें किस हालत में पड़ा है, खुला पड़ा हुआ है। सर ये देखिए, ये बस देखें ना, अब हमें पकड़ना है कि ये सड़क के ऊपर पड़ा है, इसका वाली वारिस कोई नहीं। और ये देखिए बोरी के नीचे ये भी गोश्त है, ऊपर बर्फ डाली हुई है और गोश्त इस हालत में रखा हुआ है। हमने एसी सिटी और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक के हमरा इन गोदामों या स्लॉटर हाउस का रुख किया। एक स्लॉटर गोदाम के बाहर कुछ ताजा खालें मौजूद थीं जिस पर शक गुजरा कि यहाँ नागे वाले दिन भी गोश्त हुआ है। सबसे पहले जिस गोदाम का रुख किया वो मालिक मुख्तलिफ बहाने बना रहा था, लेकिन जानवरों की बाकियात और गोश्त का जायजा लेने के बाद लाइव स्टॉक ने उसे मुर्दा करार दिया, यानी यहां मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचा जा रहा था। ये गोश्त आज हुआ है और ये सर ये इल्लीगल है? बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं नहीं किया जाता। स्लॉटर हाउस के बाहर जितना भी अच्छा जानवर होगा दैट इज इलीगल। उसमें क्वालिटी मैटर नहीं करती, उसमें प्लेस ऑफ स्लॉटरिंग मैटर करती है। तो यहाँ पर जितना भी हो रहा है सारे का सारा इलीगल है, नो मैटर व्हाट द क्वालिटी ऑफ द मीट। बाज़ लोगों का तासुर ये है कि अगर स्लॉटर हाउस में नहीं हुआ और किसी शॉप पे हो गया है
तो लाइव स्टॉक का नुमाइंदा जाके वहाँ पे स्टैंप करता है, चेक करता है, ऐसा कुछ नो है? नॉट एट ऑल। ठीक है। ऐसी कोई फैसिलिटेशन नहीं है कि आपके ऑन प्रेमिसेस जाकर स्टैम्प किया जाए। स्टैम्प सिर्फ और सिर्फ स्लॉटर्ड मीट इन द स्लॉटर हाउस के लिए होती है और उसके अलावा कहीं पर नहीं लगती। अच्छा, ये हमें दुकानों पे तो नहीं मिलता बाहर, क्योंकि आज कहा जाता है नागा है, जी मंगल को नहीं होता गोश्त। जी बिल्कुल नहीं। तो ये फिर क्या रेस्टोरेंट्स पे जाता है? डेफिनेटली ये रेस्टोरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके, रेस्टोरेंट्स पे जाता है, होटल्स में जो खाना दिया जाता है, शादी हॉलों में जो खाना दिया जाता है, ये सब उनके पास जाता है। ठीक है जी, ये इलीगल है। लीगल स्लॉटरिंग है, स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है 2016 का, ठीक है। लाइव स्टॉक का एक्ट है। इसकी क्लॉज 3A और B दैट कवर्स द इलीगल स्लॉटरिंग दैट इज़ डन आउटसाइड द लाइसेंस प्रेमिसेस। और दूसरी बात ये कि किसी भी किस्म का जानवर जो बीमार लागर होगा वो उसका अब नहीं पता चलेगा। इसको बंद करके चले गए हैं, छोड़ गए हैं। अब इस पे आपका महकमा जो लाइव स्टॉक है वो जो एक्शन लेगा वो इन्हें बताए। सर विल कॉन्फिस्केट द मीट और उसके ऊपर एक हम FIR लॉन्च कर सकते हैं जो लाइव स्टॉक ट्रिब्यूनल में जिनको पेश किया जाता है, जो भी एक्यूज्ड होते हैं, एंड दैट्स दे आर पनिश्ड ओवर देयर। ठीक है जी, ये जब्त किया जाएगा सारा गोश्त जी। और उसके बाद FIR की मैं अब आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने आपको बताया जो स्टैंडर्ड प्रोसेस ये करते हैं, और आपको पता है हम तो तरीका जो है वो थोड़ा आगे ले जाते हैं। हम अभी पटवारी को बुला के चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ किसकी मलकियत है, जिसकी मलकियत है उसके नाम के ऊपर हम FIR देंगे, उस बंदे को हम इश्तिहारी करार दिलाएंगे और ये सारी प्रेमिसेस हम सील करेंगे जब तक कि हमें वो बंदे ट्रेस नहीं हो जाते जो ये कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये गोश्त आप प्रोसेस क्या होता है वैसे हमारे लोगों को बताएं, नाजरीन को, कि जब स्लॉटर हाउस में जानवर आता है उसका चेकअप किया जाता है कि वो बाकायदा तंदुरुस्त है या नहीं? जी ये प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसको एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन कहा जाता है, जो एक लाइसेंस वेटरनेरियन करता है। इसमें जानवर की ज़ाहिरी हालत देखी जाती है, कोई उसमें बीमारी के साइंस देखने से तो नज़र नहीं आ रहे। जब तक जानवर प्रॉपर्ली देखने में हेल्दी नहीं होता उसको स्लॉटरिंग के लिए नहीं भेजा जाता। और आफ्टर स्लॉटरिंग उस एनिमल के अंदर से कार्केस जितना भी होता है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें उसका लिवर, उसके स्प्लीन, उसके इंटेस्टिन्स, उसका रूमन, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। और जब तक वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होते उनको स्टैम्प या अलाउ नहीं किया जाता। इतनी बदबू वाली जगहों में मैं ज़िंदगी में नहीं जगह जितना आपके साथ जाता हूँ मैं तारिक भाई। आवाम के लिए जा रहे हैं, आप निकलते हैं दिनों या रात तो AC साहब हमरा होते हैं। ज़रूर, जब भी आप कहें, पर इधर आए आपको ये दिखाऊं। ये देखिए जी अंदर क्या हालात है। ओह माय गॉड, ये यहाँ पे अभी स्लॉटरिंग हुई है, आप ये देख लें। जो हमने गोश्त बाहर पकड़ा अभी DD साहब बता रहे थे, ऑनर है यहाँ पे, आ जाए जी सर। ये जानवर आप देखें, इसका मतलब है कितना, ये क्या ये हड्डी है, ये वेस्ट है जी। ज़बह किधर हुआ ये जानवर? ये ज़िबा तो होता है उधर, क्या नाम है, फैक्ट्री में। किस फैक्ट्री? रायविंड में। रायविंड में ज़बह होता है। किसकी फैक्ट्री है वो? फैक्ट्री होगी ये। Not allowed for local slaughtering. They only work for export. नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी हो। ये जो बाहर गोश्त सीरियाँ आपको दे देते हैं? जी, जो होता है ना पूरा ऑफल, वो आता है। वो आपके पास होता है? हाँ जी, बताएं डीडी साहब, ये अलाउड है इनको ऑफल? और मुझे ये बताएं कि ऑफल ये तो मुझे फ्रेश लग रहा है। सारा ब्लड यहाँ पे सर, ये कैसे हो सकती है? ये देखिए, ये इनकी मुझे बताएं कि इसमें से कैसे खून निकल सकता है? भाई ये इसमें क्या है? सिरा है ना, जो सिरा आएगा उसमें से खून निकलेगा। ये जो ब्लड है ना, एक्चुअली जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ फ्रोज़न मीट। फ्रोज़न मीट था, उसमें खून जमा हुआ था, और जब ये इसको काटते हैं, सफाई करते हैं, तो उसकी वॉशिंग के बाद जो एरिया है ना, ये ताज़ा आता है। हाउ कुड दिस बी देन? भाईजान जिस टाइम ये आएगा ना, ये उतारेंगे हम लोग। मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर ये जो हड्डियाँ ना, इनको हाथ लगाऊंगा ना, सारी फ्रीज़र की हैं। आप यहाँ पे मुझे फ्रेश बता रहे हैं ना, मुझे आप ये नहीं बता सकते कि आप क्या चीज़ है। ये हाथ लगाएं इसको, ये सारा फ्रीज़र है। हाथ लगाएं, मैंने हाथ लगाएं, एग्जामाइन किया है सर। ये ताज़ा है। एवरीबडी टच। भाई कभी मेरी बात सुने जी। कभी मुलजिम नहीं मानता सर कि उसने उस पे इल्ज़ाम है आप तो सफाइयाँ देंगे भाई भाई ये हालत है गोश्त रखने की। गोश्त इधर नहीं रखा जाता। वो आपका हालत है, वो गोश्त इधर नहीं,
वो आपके किसके गोश्त है सामने जो पड़े हुए? ये साथ वाली दुकान में किसका गोश्त? आपका है? वो हमारा है। तो आपका है तो आज हुआ है वो बिल्कुल ताज़ा गोश्त है। वो जो कलेजी आती है ना उसको बर्फ अच्छा, में वहाँ से खराब सर हो जाए। ये गोश्त भी आता है वहाँ से? नहीं गोश्त नहीं इधर से, ये इसको तो बोनलेस ये करते हैं। क्या है? ये देखें, इधर आए जरा, ये देखिए जी, ये यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये जो डॉग फीड है ना, ये वो देखिए है। जी, ये देखिए ये क्या रखा हुआ है। और ये सर ये सारी चीजें साबित हो रही हैं। अब ये जो आप बात कर रहे सारी हैं। चीज़ें क्लियर हैं। आपकी जगह बता रही है कि आप क्या कर रहे हैं और आप डटे हुए हैं, ढिठाई के साथ कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। वो भाई। महकमा हमारे साथ मौजूद है, एसी साहब मौजूद है, और आप कह रहे हैं आप ठीक हैं, ये लोग गलत हैं। भाई, इलीगल स्लॉटरिंग पकड़ी है यहाँ पे। ये इधर स्लॉटरिंग नहीं होती। ये क्या है भाई? भाई, अब ये- बाहर क्या है जो गोश्त पड़ा हुआ है? सिरे का ये जो सिरा हम सलाद खेलते हैं ना, अच्छा ये जी। उसका है। अच्छा, ये इधर भी है, ये इसमें से और बहुत कुछ ये निकलेगा। सर ये देखिए, इसमें से ये और बहुत कुछ निकलेगा। देखिए, ये ये गोश्त है, ये भी सिरे का, ये गोश्त है। सिरे का भाई। इतना गोश्त छोड़ देते हैं, फैक्ट्री वाले तो बेवकूफ हैं। इतने सिरे का भाई गोश्त जिन्होंने, ये ये देखिए, जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट नहीं है ये। वो बेवकूफ एक है। तरफ बात हो रही है कि ये बिल्कुल ताज़ा गोश्त है, हाँ जी, दूसरी साइड पर आपको हाथ लगाने से पता लग रहा है फ्रीजर बिल्कुल, का है। बिल्कुल। ठीक है, दिस इज नॉट फ्रेश एट ऑल। यू सी द ये उधर एंड्स, दिखाएं सर कैमरे यू में। सी द एंड्स, दिस इज नॉट फ्रेश। ठीक है, ब्लैक हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ब्लैक हैं, बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे हैं। ब्लैक हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। दिस इज नॉट फ्रेश। ठीक है, वो डिपार्टमेंट है, उनको तो आप चकमा नहीं दे सकते यार। चकमे की मैं बात नहीं अकेला है आता ना, मैं अकेला आता, ये भाई जान, मैं ये अकेला सिरे मेरा का है। कैमरे लेके आता ना, मुझे जैसे मर्जी आप उल्लू बना लेते। असिस्टेंट सिरे- कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक भी मौजूद है। अब आपका झूठ नहीं चलने वाला यार भाई, इसमें खुदा, झूठ ये देखें नहीं है। हाथ जुड़े, ओ भाई, कोई अच्छा नहीं। माहौल दे दें, कोई अच्छा गोश्त सप्लाई कर दें यार, हम गोश्त खाते हैं, ये भाई, देखने के बाद ये- मेरा दिल नहीं कर रहा मैं गोश्त खाऊं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस कैन नॉट बी फ्रेश। आज के दिन में कहीं पर भी स्लॉटरिंग नहीं होती। ट्यूसडे और वेडनेसडे ऑफिशियली ऑफ है। हैं वैसे आपको वैसे रेस्ट के लिए जगह दी हुई है आपको। ये देखिए सारे लोग सोए में हैं जो स्लॉटरिंग करते रहते हैं, जो गोश्त बनाते रहते हैं, और ये हम समझते हैं कि हम बिल्कुल सही गोश्त खा रहे हैं। ये सर यहाँ देखिए, एसी साहब यहाँ पे देखेंगे, ये ग्रीन हुआ गोश्त, और ये इस गोश्त में से स्मेल आ रही है। दिखाएं जरा कैमरे में। छोटी सी दुकान के ऊपर गोदाम भी मौजूद था, जहां पर बहुत से फ्रीजर्स रखे गए थे और उसमें बर्फ के साथ गोश्त रखा गया था। गोश्त पर फंगस लगी थी और दरमियान में कीड़े चल रहे थे। गोश्त का स्टॉक मौजूद है, आप समझते हैं आप फ्रेश मीट खाते हैं। ओ माय गॉड, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस कैन नॉट बी फ्रेश। आज के दिन में कहीं पर भी स्लॉटरिंग नहीं होती। ट्यूसडे और वेडनेसडे ऑफिशियली ऑफ है। तहसील इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए इसके मालिक और अमले को गिरफ्तार करने के अहकामात सादर किए। हैं वैसे आपको वैसे रेस्ट के लिए जगह दी हुई है आपको। ये देखिए सारे लोग सोए में हैं जो स्लॉटरिंग करते रहते हैं, जो गोश्त बनाते रहते हैं, और ये हम समझते हैं कि हम बिल्कुल सही गोश्त खा रहे हैं। ये सर यहाँ देखिए, एसी साहब यहाँ पे देखेंगे, ये ग्रीन हुआ गोश्त, और ये इस गोश्त में से स्मेल आ रही है। दिखाएं जरा कैमरे में। तो वो मिर्चें थी जो आपने पकड़वाई थी, याद वो है वो हमने मिर्चों पकड़ी वाला थी। शो? देखिए, इसमें कुछ कहने की बात रह नहीं गई है। ठीक है, वट एवर पॉइंट वी मेड डाउन देयर, यहाँ पे ये सारे के सारे असर्टन हो रहे हैं। सारे का सारा इस्टेब्लिश हो गया फैक्ट कि दिस इज़ नॉट जस्ट द वेस्ट कमिंग फ्रॉम द स्लॉटर हाउसेज। यहाँ पर अपनी स्लॉटरिंग हो रही है, यहाँ पर अपना गोश्त रखा और जा ये रहा सारे एम्प्लॉयज़ हैं है। यहाँ जी, ये बिल्कुल एम्प्लॉयज़। पे। ये सारे लोग करते हैं। इधर आओ, क्या नाम है? कितनी देर से काम कर रहे हो इधर? साल डेढ़ साल। तो कब करते हैं गोश्त? सुबह के वक्त करते हैं, शाम को सो जाते हैं? आज सुबह कितने बजे किया था? रात को करते हैं। ये देखिए जी, ये इन्होंने सुबह के वक्त गोश्त किया है, और ये वो नहीं मान रहा। ये आप सुने, ये यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ हैं बेचारे, इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं है, और ये मान रहे हैं, और नीचे जो मालिक है वो नहीं मान रहा, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है।
ये यहाँ पे ये देखिए, ये इलीगल कोई स्टैंप होती है, किसी किस्म की कोई स्टैंप नहीं होती। स्लॉटर हाउस के बिल्कुल सामने ये गोदाम क्या है। करते हैं यहाँ पे? ये इन्होंने जिबा करते हैं। दीवा नहीं होता, ये सिरी पाए जाते हैं। सिरी पाए नहीं, ये जो गोश्त इतना स्टॉक किया हुआ है, ये सलाह, ये गोश्त बाहर नहीं जाता, ये उसकी सिरी पाए जाते हैं इधर। तो ये अब कब सप्लाई करेंगे ये? आज? इसका क्या करोगे आप? इस गोश्त का क्या करोगे? तो कुछ नहीं। अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन गोश्त है ये, चाहे जो मर्ज़ी, ये सारे जो मर्ज़ी कहते हैं, जो मर्ज़ी कहते हैं सर जितना भी गोश्त है, स्टोरेज कंडीशन नहीं ठीक, इसके बाद इसकी हालत ही नहीं गोश्त की। जहाँ पर गोश्त नहीं, और भी है यहाँ पे। सर सिरी पाए हैं, सिरियों के कवर्स हैं और ज़ुबानें हैं और मगज़ पड़े हुए हैं जी। और इनकी बात सही हो सकती है कि ये कोई जो कंपनी बाकी बॉडी बेचती है वो सिरी पाए इनको दे सर देती है। देखें, बात ये है कि बात हो रही है फ्रेश मीट की। इफ़ इट इज़ डिलीवर्ड फ्रेश तो इनको इतना ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत ना हो। नहीं है। ये कितना स्टॉक देखिए, ये गोश्त ग्रीन हुआ पड़ा है, ये गोश्त, और इसके साथ साथ ये दीगर यहाँ पे ये सारा गोश्त का गोडाउन है। ये इसमें फ्रेश मीट जिसको कह रहे हैं, ये ज़ुबानें, ये मतलब जो फंगस लगी हुई है वो गोश्त यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मगज़, और यहाँ पे स्मेल इतनी है। और ये देखिए, ये ऊँट की गर्दन। सर अगर इधर आइएगा सर, ये ऊँट की गर्दन फिर यहाँ पे क्या कर रही है? ऊँट की गर्दन भी है और पाए भी हैं यहाँ पे। पाए भी हैं, और ये खाल भी नहीं उतरी, और और खाल ये देखिए जी, ये पाए, और ये पता नहीं कितने कितने दिन के हैं। ये देखिए ये गोश्त, ये देखिए ये गोश्त आप जो है वो खाते हैं। और ये मगज़ है, ये मगज़ है। ये जो सुबह सुबह इतवार वाले दिन लोग बहुत सर ये अच्छे तरीके से हालात जो है वो देखिए यहाँ पे कि ये मगज़ सप्लाई होगा मुख्तलिफ होटल्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे। पहले गोदाम की कवरेज के दौरान इत्तला मिली कि साथ गली में एक और गोदाम में मुर्दा जानवरों का गोश्त रखा गया है। ऐन मुमकिन था कि वहां पर ज़िबा भी किया जा रहा हो। हम फौरन वहां पहुंचे। इनको सर अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इधर ये सब जब्त होगा, ये सारे बंदे अरेस्ट होंगे, सारों के ऊपर पर्चे होंगे। ये अलहदा कराएंगे पर्चे, हम अलहदा कराएंगे पर्चे, ओनर को हम लोग ट्रेस करेंगे, और ये जितना मीट है ये सारा तल्फ होगा, जिसकी शुरुआत हम अभी करेंगे। इनको मैंने कहा है कि ये फ्रीज़र एक एक उठा के नीचे फेंकना शुरू करें। लेकिन मुखबर की इत्तला पाकर ये गोदाम का मालिक दरवाजा बंद करके भाग निकला था। दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर गोश्त का स्टॉक देखकर हम भी हैरान रह गए। इधर इस वक्त तारिक ना सिर्फ उन्होंने ये लॉक कर दिया है, बल्कि मुख्तलिफ रूफ टॉप्स पे आप देखोगे ना तो एक्टिविटी हो रही है कोई। वो यकीनन रूफ टॉप से इस वक्त देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कौन आया है, कितने लोग हैं, ताकि वो उसमें फ़ैसला कर सकें कि वो मुज़ाहमत करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। मसलन अगर ज़्यादा नफरी हो हमारे पास तो फिर वो घबराएंगे। अभी जिस तरह हम लोग सर्वे पे आए हुए हैं तो हमारे साथ नफरी पीछे की तरफ है, तो अभी वो लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई इनको मुज़ाहमत कर ली जाए। अभी वो सिर्फ इस जजमेंट में, इसीलिए यहाँ पर जो भी हमें एक्टिविटी करनी है ना वो विद इन 15 मिनट्स करनी है, क्योंकि 15 मिनट के बाद अगला बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि इनके पीछे कितनी नफरी है या ये क्या है, और इनको आप अटैक बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, डीडी साहब ने बड़ी इंटरेस्टेड बात बताई है कि ये हम क्या खाते हैं जी, ये इस वक्त क्या मौजूद है यहाँ पे? यहाँ पर जितना भी जानवर है, आप अभी तो देख के हैं इलीगल स्लॉटरिंग, ये सारे का सारा कोल्ड स्लॉटर है। कोल्ड स्लॉटर का मतलब है कि जो जानवर मर चुका था उसको बाद में स्लॉटर करके उसके पीसेस बनाकर यहाँ पर चिलर में रखे जाते हैं, और ये सारे का सारा भी कमर्शियल सप्लाई में जाता है। ये मतलब हम जो खाते हैं तो इसका मतलब है कि वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ठीक खा रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप देखें कि जितनी हमारे पास यहाँ पे फूड की एक्टिविटी है, जितना हमारे पास कमर्शियल मार्केट है, उतना जानवर स्लॉटर करने की तो कैपेसिटी हमारे स्लॉटर हाउस में है ही नहीं। बिल्कुल, जितनी कंजम्पशन है डेफिनेटली उसमें फिर यही सारे के सारे जो साइड लाइंस हैं वो सारी अडॉप्ट की जाती हैं, और उनकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसको कंप्लीट किया जाता है। वो बेशक जिस तरह से मर्जी करें उन्होंने कंप्लीट जी, उन्होंने तो अपना तो ये तो औने पौने दामों मिल जाता होगा मुर्दार जानवर। बिल्कुल, डेफिनेटली एक हेल्दी जानवर और मुर्दार जानवर में तो फ़र्क होगा ना। वो अगर आपको 70,000, 80,000, लाख रुपए में मिल रहा है, तो ये 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार में मिल जाता है जानवर। ठीक है जी, अभी छेनी थोड़ा मंगवाया है और ज़ाहिर है कार्रवाई करेंगे एसी साहब,
और दबंग कार्रवाइयों के लिए वैसे आप पहले मशहूर हैं, और अब मज़ीद आज मैं चाहता हूँ कि हम आवाम के लिए, ज़ाहिर है आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, उनकी सेहत के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आप ऐसी जगहों पे कभी आए नहीं होंगे। एक CSS क्वालिफाइड को आज देख लें, हम यहाँ पे ले आए हैं, और उसके साथ साथ DD साहब भी मौजूद हैं, डिपार्टमेंट मौजूद है, पुलिस मौजूद है। ये बड़ी बात है कि आवाम के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। और टाइम भी रात के 11 बजे का टाइम भी रात के और 11 नफरी भी इस वक्त हमारे साथ कोई नहीं है, पीछे है, बैकअप पे है। मकसद कहने का ये है कि देखो यार, अगर हम डरना शुरू कर दें, तो अगर हम भी डरेंगे तो लोगों के लिए फिर काम कौन करेगा? फिर ऐसे कारोबारों को, ऐसे माफियाज़ को, ये माफिया है, ये कोई एक बंदा नहीं है। किसी में इस मुल्क में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो एक अकेला बंदा इस किस्म का हौलनाक कारोबार मुर्दार बेचने का वो कर रहा हो। ये कैसे कर रहा है? इनका पूरा का पूरा नेटवर्क होगा, इधर इनके बड़े बड़े चिलर्स देख लिया ना सर, कि एक पे कार्रवाई की, बाकी सब बाकी सारे बंद करके भाग गए। तो ये सारे कनेक्टेड हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक माफिया है। और इनसे लड़ने की हिम्मत हमें यही सोच के मिलती है कि यार अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और उसके लिए निकलते हैं। और अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल करे, इस सेंस में कि अगर कोई एक भी शहरी हमारे मुल्क का, इस शहर का, लाहौर का बच जाता है मुर्दार खाने से हमारी कोशिश की वजह से, इसका मतलब है कि हमारी एफर्ट का कोई फ़ायदा हुआ है। खून जब जम जाता है ना अंदर, तो वो जब गर्मी में रखते हैं पिघलता है, वो खून वो फिर जमी हुई बर्फ़ अपने साथ जब पिघलती है तो खून का रंग लेके निकलती है। ये वो है, ये सारा फ्रोज़न मीट ठीक है। ये देखिए कितना पुराना है। उफ, इसको तो देख के लग रहा है कि बीमार जानवर, ये मुर्दा जानवर। बीमार जानवर है। आप इसकी बैकबोन की तरफ देखें तो सारा खून जमा हुआ है। जो लाइव स्लॉटर्ड एनिमल होता है उसमें इस तरह खून नहीं जमता। ये गोश्त खिला रहे हैं यहाँ के लोग, ये हैरत है मुझे कि किस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ ताला लगा के वो भाग गए थे, AC साहब ने और DD साहब ने कहा जी ताला तोड़ के अंदर जाएंगे, लेकिन लॉक ओपन के अंदर से जो कुंडी लगी हुई थी, और उसके बाद हम लोग अंदर आए और यहाँ पे लोग खड़े हुए, काफ़ी बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये एक छोटा सा घर था जिसमें कोई कमरा ना था, सिर्फ एक वॉशरूम और गोश्त रखने के लिए बड़ा सा चिल्लर सीमेंट से बनाया गया था। इस चिल्लर में मनो गोश्त मौजूद था, उसका मुआयना भी किया गया। ये भी मुर्दा जानवर का गोश्त था और इसीलिए मालिकान अमले समेत यहां से फरार हो चुके थे। दरवाज़ा खुलवाया है और इस वक्त नफरी हमारे साथ मौजूद है, AC साहब मौजूद हैं, और अंदर देखिए कि क्या है। ये देखिए यहाँ पे अभी ये जानवर हुआ है और ये मुर्दार गोश्त जो है वो करते हैं यहाँ पे, जिस तरह से अभी DD साहब ने बताया आपको लाइव स्टॉक। ये देखिए, ये चिल्लर सर, ये चिल्लर बनाया हुआ सर, ये पूरा गोश्त है सर। ऊपर आइए, इसी में फनैल ये फ्रेश है जी, ये फ्रोजन मीट का है। ठीक है, वाटर वेस्टेज है। ठीक है। खून जब जम जाता है ना अंदर, तो वो जब गर्मी में रखते हैं पिघलता है, वो खून वो फिर जमी हुई बर्फ़ अपने साथ जब पिघलती है तो खून का रंग लेके निकलती है। ये वो है, ये सारा फ्रोज़न मीट ठीक है। ये देखिए कितना पुराना है। उफ, इसको तो देख के लग रहा है कि बीमार जानवर, ये मुर्दा जानवर। बीमार जानवर है। आप इसकी बैकबोन की तरफ देखें तो सारा खून जमा हुआ है। जो लाइव स्लॉटर्ड एनिमल होता है उसमें इस तरह खून नहीं जमता। ये देखो, ये जो निशानदेही की है अभी DD साहब ने, वो यही की है। और ये देखिए, ये बंद करके भाग गए। ये देखिए, ये सारा कमर पे गोश्त है। हाँ जी। ये जो डिपेंडेंट पार्ट होता है वहाँ पर गोश्त रुक जाता है जानवर का, ब्लीड नहीं हुआ होता जानवर, क्योंकि जब पहले मर चुका होता है तो उसको ब्लीडिंग का तो मौका नहीं मिला, वो तो अंदर ही रहा गोश्त, वो वहीं का वहीं रुक गया। ये फर्स्ट वन, ये वाला, ये देखिए, ये कितना ख़राब गोश्त है। ये क्या है सर, इसको कोई बीमारी भी है? ये जो चीज़ें इजाफी, ये चर्बी है। ये डेफिनेटली जानवर जितने भी मरते हैं दे आर नॉट फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, किसी डिजीज़ की वजह से। वो देखें, वो उल्ली लगी हुई है सारे का सारा, वो पीछे तक देखेंगे आपको, वो सारा फंगस है उसके ऊपर। सर मैं चाहता हूँ ये निकलवाएं हम गोश्त,
जी ज़रूर निकलवा लें। ये तो पूरा जानवर अंदर पड़ा हुआ पूरा है। जानवर इधर से इस गोश्त को निकालना भी तारिक भाई बीमारी है। और वो देखिए शवल्स के साथ वो उसको ट्रीट कर रहे थे। और जिस होटल में जिस बाहर की पकवान की जगह पे ये जाके पका होगा, वहाँ के लोगों की फिर मतलब सेहत की आप क्या गारंटी दे सकते हैं। तो बड़े ही जुल्म की बात है, इतनी जुल्म और ज़्यादती। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि दिन में ये छुपा देते हैं और रात का कारोबार है। रात का कारोबार है। ये इलीगल स्लॉटरिंग नहीं है, बल्कि ये मुर्दा जानवरों की स्लॉटरिंग। ये सोने पर सुहागा है। दिस इज़ नॉट जस्ट इलीगल स्लॉटरिंग, दिस इज़ कोल्ड स्लॉटरिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोल्ड स्लॉटरिंग तो अल्लाह माफ़ करे, ये बिल्कुल किसी भी तरह से इंसानियत सोज हरकत है। तो इनके खिलाफ किन दिफात के तहत कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 2016 के अंडर कार्रवाई होगी। एक और बात बताएं मुझे, मेरे भी नॉलेज में इसमें इजाफा करें कि ये हमें कैसे कंफर्म है कि सिर्फ गाय भैंस का गोश्त है? सर उसमें हमें रिब्स काउंट कर सकते हैं, उसके हूव्स, उसकी जितनी भी बोन्स होती हैं, वो सारी की सारी जो कार्निवोर्स हैं और हर्बीवोर्स हैं, मतलब जो चारा खाने वाले जानवर हैं और जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं, उन सब की अंदरूनी बनावट जो होती है ना ढांचे की, वो डिफरेंट होती है। वो हम टेक्निकली क्योंकि जानते हैं, हम उसकी रिब्स की शेप से पता लगा लेते हैं, हम उसकी लेग्स की शेप से पता लगा लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी बात हूव्स से पता लग जाता है। और देयर आर नंबर ऑफ वेज जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एनिमल कौन से वाला है। आपने मुझे इन सैंपल्स को चेक करके बताना है कि ये सिर्फ गाय भैंस का है या इसमें गधा भी शामिल है, इसमें कुत्ते भी शामिल हैं, इसमें क्या और जानवर है। इसकी एक स्टडी बड़ी ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जो मुर्दार बेच सकता है वो फिर किसी भी जानवर का खिला सकता है, वो कुछ भी बेच सकता है। तो उसको आप ज़रूर चेक करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर मर जाता है, फूल जाता है, उसके बाद वो जानवर है। बिल्कुल सर, वो वहाँ पे फंगस लगी हुई है और वहाँ भी है, वो भी अभी देखते हैं। और आई वांट टू जस्ट मेक श्योर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और नॉलेज के लिए और हमारी कार्रवाई के लिए कि ये जानवर मुर्दार जो है, ये मुर्दार भी कोई गाय भैंस ही मुर्दार है या खुदा न खास्ता कोई गधा, कोई कुत्ता, कोई भी जानवर मुर्दार हो सकता है। उसको चेक करवाते हैं, आप इस पर रिपोर्ट कीजिए। इस गोदाम में गोश्त पर चूहे दौड़ रहे थे और गोश्त वॉशरूम में भी स्टोर किया गया था। यहाँ का फर्श बता रहा था कि अभी गोश्त के टुकड़े किए गए हैं और ऊपर बर्फ डाल दी गई है। ये एक बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस बनाया गया अंदर। स्लॉटरिंग होती है जो कि इलीगल है, स्लॉटरिंग इलीगल है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कोल्ड स्लॉटरिंग हो रही है। उसका मतलब ये है कि बीमार या मुर्दा जानवर यही हो सकता है। और ये अभी बताया कि डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने कि ये मुर्दा जानवर है। और इसके साथ साथ भाई ने निशानदेही की है कि ये चीज़ जी एक ये और एक ये वाला पीस, और ये वो बहुत उसके बड़े साथ बड़े साथ पीस हैं, देखें, वो फंगस वाले हैं। वो फंगस वाले पड़े हुए हैं और ये सप्लाई किए जाते हैं होटल्स में। जी, क्योंकि आज तो वैसे भी नागा नागा है। है। आज के दिन तो गोश्त बिकता ही नहीं है बाजारों में। और इन्होंने देखें, आपने कल भी नागा है, कल भी नागा है और ये गोश्त बन बिक रहा है कल के लिए। और ये आप देखें, ये होटल्स में जाएगा, मुख्तलिफ जगहों पे जाएगा। और यहाँ पे स्लॉटरिंग जहाँ पे हो रही है वो भी आप हालात देख लें। और ये होटल्स में जा रहा है जी गोश्त, ये आप लोग खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, सब लोग खा रहे हैं और हम बड़े शौक से जाके जो है वो बीफ खाते हैं। यहाँ पे चूहे वगैरह फिर रहे हैं और इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे जो हालात हैं वो भी देख लें कि ये गोश्त पड़ा हुआ है, ये चूहे फिर रहे हैं और ये गोश्त पड़ा हुआ है। और उसको भी ये वॉशरूम के अंदर गोश्त है, ऊपर जाले लगे हुए हैं। ये गोश्त देखिए कहाँ पे रखा गया है। वॉशरूम दिखाएं जरा, वॉशरूम दिखाएं। ये वॉशरूम के अंदर गोश्त, जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पे टीम आई है तो उसके बाद वो गोश्त छुपा के जैसे तैसे करके यहाँ से निकले, ये गोश्त खिला रहे हैं यहाँ के लोग। ये हैरत है मुझे कि किस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ ताला लगा के वो भाग गए थे, एसी साहब ने और डीडी साहब ने कहा जी ताला तोड़ के अंदर जाएंगे, लेकिन लॉक ओपन के अंदर से जो कुंडी लगी हुई थी और उसके बाद हम लोग अंदर आए। और यहाँ पे लोग खड़े हुए काफ़ी बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। ये वॉशरूम है जो अभी दिखाया है, ये विंडो में भी चल रहा है। ये वॉशरूम के अंदर स्मेल आ रही है, ये चूहे यहाँ पे फिर रहे हैं। और ये गोश्त देखिए कि अभी इन्होंने ज़िबा किया और उसके बाद जो है वो यहाँ पे रख दिया है। और ये कहना है डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक का कि ये मुर्दा जानवर है और ये मुर्दा जानवरों को करके जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। आप ये देखिए हालात। और ये गोश्त में स्मेल भी आ रही है और इसके साथ साथ वॉशरूम की स्मेल, वॉशरूम के अंदर गोश्त रखा गया। हैरत है मुझे इन लोगों पर कि ये मुर्दा गोश्त कैसे सप्लाई करते हैं और कैसे खिलाते हैं। आज मंगल है, कल बुध है, बुध को भी नागा होता है, गोश्त कहीं नहीं मिलता। तो ये होटल्स वगैरह के पास जो है वो जाते हैं
ये गोश्त है, ये पूरा स्लॉटर हाउस आप देखें, ये जो स्लॉटरिंग स्पेस बना लें इसको, स्लॉटर हाउस ना ही गए तो ये एक गोदाम सा बनाया, उसके बाद वो एक चिल्लर देसी किस्म का, जो ऐसा ही चिल्लर होता है भाई। इनके ऐसे ही होते हैं चिलर्स। अच्छा। ये बर्फ को बारीक बारीक कर कर ये बड़े बड़े गोदाम, वो ये तो चारा खाते हैं इधर जानवर, इन्होंने इधर गोश्त रखा हुआ दिमाग। ठीक है, ये देखिए सर, देखा आपने जो हालात व वाक़यात हैं, ये तो मुर्दार के खाने वाला भी गोश्त नहीं है, अल्लाह मुर्दार करे। के खाने वो वाला तो इतना इंसान कैसे बीमारियां न लगे लोगों की मौतें ना हो, तो ये क्या है। आज देखे ना खा, बहुत- कल भी ना खा, और फिर भी गोश्त मैंने तो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है। फर्स्ट टाइम। आज के बाद मतलब बंदा गोश्त बाहर सामने करवा ले, लेकिन ऐसे नहीं खा सकता बिल्कुल। किसी जगह से लेके। कि मेले का गोश्त कोई भी ना खाए, बिल्कुल सही है। कोई भी ना खाए। होटल वगैरह पे जाके बंदे बिल्कुल। को एहतियात करनी चाहिए। लाहौर में खासतौर पे होटल का खाना खाना नहीं चाहिए, खासतौर गोश्त जो है बिल्कुल सही है। ये बहुत सर ये देखिए, अभी जावेद साहब ये बात कर रहे हैं और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि होटल्स पे जाके बीफ नहीं खाना चाहिए। मैं तो मैं कह रहा हूँ तो तौबा होटल पे करता हूँ जाके सर। मैंने दाल सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाना, और सर उस पे भी मैंने सोचना है कि इस दाल में सब्जी के अंदर क्या है। देखिए होटल भी ना इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने होटल्स का भी एहतसाब करें। पंजाब फूड अथॉरिटी इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर भी रही है, उनका सर्टिफिकेट ज़रूर चेक करें। और ख़ुद भी अब आप देखें कई नए होटल जो हैं वो अपनी कुकिंग ओपन में करते हैं। शिनवारी वगैरह के होटल्स हो गए, डिफेंस वगैरह में आप देखते हैं उन्होंने अपना लाइव रखा हुआ है ताकि लोग देख सकें कि क्या खा रहे हैं। अब मैं आपको जो मज़े की चीज़ें दिखाने लगा था वो ये है कि अब हम इसको डिस्कार्ड करने का सोच रहे थे, हमने इसके कुछ पीसेस उठाए हैं, तो आपने एकदम से आपको शायद एक भभौका आया होगा स्मेल का, वो हमने उसकी एक चीज़ खोली थी तो उधर से आए इसमें। ये छुरियाँ टोके देखिए, और अब छुपाया हुआ हम है, फरनैल, इसमें चूहा भी है ऊपर से। हम इसमें फरनैल इसलिए नहीं डाल रहे कि अगर फरनैल डाल दिया और ये जहरीला हो गया गोश्त, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं कि ये उस जहरीले गोश्त को भी बेच दें लोगों को। ये देखिए कितने बड़े बड़े चूहे ये यहाँ पे फिर रहे हैं। और दो चूहे और बिल्ली जितने चूहे हैं, बिल्ली जितने चूहे हैं। तो सर इसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे अब? अब मैंने इनको इसमें ये कहा है कि इसको इसी जगह पे रखते हुए इसके ऊपर फरनैल इस क्वांटिटी में फेंकी जाएगी कि 1 घंटे के अंदर ये गल जाएगा गोश्त सारा। गले हुए गोश्त के ऊपर हम बर्फ़ रिमूव करके आग लगाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे कोई भी उसकी बाकियात जो है वो ना बचें। जो गोश्त हम यहाँ इसके अंदर नहीं है, जो नहीं कर सकते, उसको फिर हम यहाँ से रिमूव करके तो लैंडफिल साइट पे जाकर जैसे तो वो destroy करेंगे। गोश्त है। जैसे ये देखिए वॉशरूम में पड़ा हुआ है सर गोश्त, और ये भी सर अभी मतलब करके उन्होंने छुपा के गए हैं अपनी जान। ये फ्रेश नहीं है, ये फ्रेश नहीं है। ये हो सकता है सुबह को इन्होंने आके साफ़ करना हो इस तरह के, क्योंकि इस टाइम पे वर्किंग आवर्स इनके ख़त्म हो चुके होते हैं। नाइट टाइम पे अपनी काम शाम करके अपनी तरफ से तो वो लॉक लगा के चले गए हुए थे ना, तो ये फ्रेश बिल्कुल भी नहीं है। ये एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ पुरानी और मिजेंट्री ये है, सप्लाई होना है। और ये सारे का सारा सप्लाई होना है। ये वो वाला गोश्त था जो वहाँ पर उनसे रखा नहीं गया, छुपाया उन्होंने, ये उन्होंने छुपाने की कोशिश की है लेकिन वो उनसे कवर नहीं हो सका और उसमें वॉशरूम में और डाल के उसमें वॉशरूम में छुपा दिया उन्होंने। अभी हम चले जाएंगे तो ये इसी को पका भी देंगे और लोगों को खिला भी देंगे। ये इस किस्म के बेईमाना और इस किस्म के जालिमाना लोग हैं, और इनको वही ना अब यहाँ भाग गए, इनको पकड़ना मुश्किल है। पर मैंने इसकी रेवेन्यू रिपोर्ट मंगवाई है। जो मालिक है इस प्रॉपर्टी का, उस पर FIR होगी। चाहे वो जो भी है, चाहे वो जिधर भी है, उसके ऊपर FIR होगी, उसका अरेस्ट होगा, उसको हम अदालत में पेश करेंगे, इनकी दफात पे अलहदा और हमारी दफात के ऊपर। ठीक है, अभी किस तरह से डिस्कार्ड करेंगे सर? फिनाइल वगैरह डालेंगे? अभी इसके ऊपर हम फिनाइल डालेंगे। फिनाइल से ये होगा कि ये सारे का सारा गोश्त जो है ना वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। वो तकरीबन 1 घंटे का प्रोसेस होगा, और उसके बाद हम उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर हम उसको आग लगाएंगे एंड विल मेक श्योर कि ये सारे का सारा डिस्कार्ड हो। ठीक है जी, डिस्कार्ड करते हैं जी गोश्त। इस गोदाम में भी ये गोश्त, ये देखिए, ये गोश्त जो है मुर्दार जानवर का गोश्त है। ये लाइव स्टॉक के डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, टीम मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं सिटी, और ये गोदाम यहाँ पे काफ़ी बने हुए हैं, और यहाँ पे रैकी करके उन गोदाम पे हम आए हैं कि जहाँ पे मुर्दा जानवर होते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ठीक बात है, इसको भी डिस्कार्ड किया जाएगा। बिल्कुल डिस्कार्ड किया जाएगा, इसको उसी तरह से फिनाइल फेंकी जाएगी, इसको ज़ाया किया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला विल नॉट लेट इट गो इनटू द माउथ्स ऑफ इनोसेंट पीपल। हम हैरान थे कि मुर्दा जानवरों का गोश्त खिलाने का ये मकरू धंधा किस धड़ल्ले से जारी है।
दूसरे गोदाम से फारिग हुए तो रैकी के मुताबिक हमने तीसरे गोदाम का रुख किया, जहां बज़ाहिर लगता था कि ये कोई मकान है, लेकिन जब अंदर दाखिल हुए तो हक्का बक्का रह गए। यहां भी बड़े संदूक में बर्फ डालकर गोश्त को रखा गया था। एसी सिटी ने तमाम गोश्त को डिस्कार्ड यानी तल्फ करने के अहकामात दिए, प्रॉपर्टी सील करने और प्रॉपर्टी ऑनर पर मुकदमे के अहकामात भी सादर किए। देखिए गोश्त कहाँ सर, ये तो स्मेल आ रही है। इन्होंने चिल्लर अपना बनाया हुआ है, हर किसी ने अपना चिल्लर बनाया हुआ है। मेरी तो नाक बंद हो गई है तारिक। सर ये देखो, ये देखिए जी, ये गोश्त संदूक में ये इस पेटी में गोश्त पड़ा हुआ है और हमें लग रहा था बाहर से के अंदर कुछ भी नहीं है। सर इस गोश्त के बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में जिस तरह मैंने आपको साइंस बताए हैं, आप देख सकते हैं सारे का सारा गोश्त अंदर जमा हुआ जानवर के, सारे का सारा मुर्दार है। स्किन भी इसकी बाहर पड़ी है, बाहर पड़ी है। ये यहीं पर ही स्लॉटर हुआ है और यहीं पर ही सेव हुआ है और ये मोस्ट प्रॉब्ली सुबह को या आज रात ही डिलीवर हो जाना था। ये भी मुर्दार गोश्त है जी बिल्कुल। ये देखिए, ये आइडेंटिफिकेशन है सारी की सारी। ये सारा खून जमा हुआ है इसके अंदर, बैक पे सारा खून नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए, ये देखिए। इस तरह से आप हम माशाल्लाह सब मुसलमान हैं और सबको पता है ईद पर हमने जानवर होते देखे हैं, कभी किसी जानवर का ये हाल नहीं देखेंगे आप। ये देखिए, इस गोदाम में भी ये गोश्त, ये देखिए, ये गोश्त जो है मुर्दार जानवर का गोश्त है। ये लाइव स्टॉक के डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, टीम मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद है सिटी, और ये गोदाम यहाँ पे काफ़ी बने हुए हैं और यहाँ पे रैकी करके उन गोदाम पे हम आए हैं कि जहाँ पे मुर्दा जानवर होते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, इसको भी डिस्कार्ड किया जाएगा। बिल्कुल डिस्कार्ड किया जाएगा, इसको उसी तरह से फिनाइल फेंकी जाएगी, इसको ज़ाया किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला विल नॉट लेट इट गो इनटू द माउथ्स ऑफ इनोसेंट पीपल। इसको भी डिस्कार्ड किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर्च कर रहे हैं ना कि ये किधर जाता है यहाँ से, तो हमारी अभी शक है, अभी यकीन नहीं है, हम इस पर रिसर्च मज़ीद कर रहे हैं कि ये सिर्फ छोटे होटलों पे नहीं जाता, ये अमूमन बड़े होटलों पे जाता है जिधर डिमांड ज़्यादा है और लोगों को उन पे इतना अंधा एतमाद है कि लोग उनका किचन जाके चेक नहीं करेंगे कि इनका गोश्त किधर से आ रहा है। अच्छे होटल्स, अच्छे रेस्टोरेंट, उनके ऊपर ये जाता है। और ये बता रहे थे कि क्योंकि ये मुर्दार गोश्त जो है ये पुराना हुआ होता है थोड़ा, और खून वगैरह इसके अंदर जो है वो जम हो गया होता है, कुछ हद तक ये गल भी गया होता है, ये पकता भी जल्दी है और इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आम गोश्त की निस्बत, फ्रेश गोश्त की निस्बत। उस वजह से इसको कई होटल वाले इसलिए भी पसंद करते हैं कि चलो ये जल्दी भी पक जाएगा और टेस्ट भी ज़्यादा निकलेगा। चूँकि अभी हम इनका पूरा इंशाअल्लाह ताला आपका भी साथ रहेगा, हम पूरा ये नेटवर्क जो है ना इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ से किधर जाता था और किस किस रेस्टोरेंट जाता था, हम उन रेस्टोरेंट्स को आइडेंटिफाई करके तो इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। FIR हुई तो उसके बाद ये सब उगल, ये सब कोर्ट में निकलेगा इंशाल्लाह, ये सारा कोर्ट के अंदर हम निकालेंगे। बिल्कुल सर। तीनों गोदामों में 25 मन गोश्त पर फरनाइल छिड़क कर आग लगा दी। ये वो गोश्त था जो कि खाने के काबिल बिल्कुल नहीं था, यानी मुर्दा जानवर का गोश्त रखा गया था। इन पर मुकदमा दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां भी कर ली गईं। लेकिन न जाने मुर्दा जानवरों के गोश्त का ये मकरू धंधा कब बंद होगा। नाज़रीन, मुर्दा जानवरों का गोश्त आज लाइव स्टॉक की टीम के हमरा डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर फवाद साहब और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के हमरा हमने पकड़ा, आपको दिखाया कि मुख्तलिफ होटल्स में जो सप्लाई किया जाना था और ये अभी गोश्त जो है वो किया गया था और जल्दी से, आज चूँकि मंगल है, कल बुध, दोनों दिन नागा है, लेकिन उसके बावजूद आपको होटल्स पे गोश्त मैसर होना था। आज लाइव स्टॉक की बड़ी कार्रवाई है, ये काबिल तहसीन काम है, खुसूसन ऐसे डिपार्टमेंट्स का कि जो इस पर काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। और आज टीम कौन पूछेगा ने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये जो माफिया है मुख्तलिफ औकातकार में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो गोश्त को ज़िबा करता है, गाय भैंस जो भी हो, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई करता है। इसके साथ साथ इस जगह पर भी गोश्त जो है वो अंदर रखा गया है, इसको भी डिस्कार्ड किया जाएगा और ये डिस्कार्ड करने के बाद इन पर FIR भी दी जा रही है
और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम को तारिक बज़मी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।